लखीमपुर गांव में फांसी से लटका युवती का शव पुलिस प्रशासन को बरामद हुआ। जलालपुर पुलिस प्रशासन को शव मिलने के बाद भी पीड़ित की तरफ से गुहार लगाने पर भी नहीं कर रही एफआईआर दर्ज। थाना प्रभारी कुछ दिनों के पश्चात पीड़ित तहरीर दर्ज कराने के बाद तहरीर करने के भी पीड़ित परिवारजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है और बार बार थाने के चक्कर जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के घर में कोई भी पुरुष नहीं है, गरिमा शुक्ला महिला ही हैं, जहां बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा तथा विपक्षी के द्वारा पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका फायदा विपक्षी पूरी तरह से उठा रही है। अपनी एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बना रही है और बार बार धमकी दे रही है। विपक्षी पार्टी पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार सांत्वना सुरक्षा देने में लाचार है। क्या प्रशासन ने विपक्षी पार्टी के डर से घुटने टेक दिए या फिर न्याय दिलाने में असमर्थ है पुलिस प्रशासन? अंबेडकर नगर एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स डिप्टी चीफ सत्येंद्र कुमार मिश्रा के फोन करने पर मामला कहां तक पहुंचा है अवगत करने के लिए पूछने पर थाना प्रभारी वंदना अग्रहरी फोन काट देती हैं। किसी भी बात से अवगत नहीं कराना चाहती हैं। ऐसी शंका हो रही है कि विपक्षी पार्टी को पुलिस प्रशासन संरक्षण प्राप्त है। जलालपुर से सत्येंद्र कुमार मिश्रा रिपोर्टर जी। आपका नाम? रेखा शुक्ला। ग्राम सभा लखीमपुर, थाना जैतपुर। क्या मामला है बताइए। मेरी लड़की को मार करके उसको फांसी पे लटका दिया गया है। ठीक है, आपको क्या थाने से न्याय मिल रहा है? नहीं, थाने से न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार हमारे परिवार को बुलाया जा रहा है। मेरे पति अकेले हैं, उनको बार बार थाने पे बुलाया जा रहा है बयान के लिए। शादीशुदा है, अपने ससुराल में है, बार बार उसका बयान ले रही हैं, बुला रही हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उनको नहीं बुला रही हैं, उनसे नहीं पूछ रही हैं। हम लोगों को क्या न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब हमारे पति अकेले हैं, कहीं चले जा रहे हैं, डर लग रहा, डर मन में बैठा हुआ है। विपक्षी पार्टी आकर के धमकाएं, मारे, गाली दें, कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मेरी बेटी का हत्या इसीलिए हुआ है, हमारे चाचा के यहाँ से लड़ाई हुई थी, उनसे चाचा के पूरे परिवार को मारा था, पीटा था सबको। और मेरी सास गवाही देने के लिए तैयार हो गई थी। इसी करके उसकी लड़की बार बार सृष्टि शुक्ला जो है बार बार मना कर रही थी कि अपने मेरी बड़ी वाली लड़की के पास फ़ोन करके अपनी दादी को मना करो को नहीं, अब गरिमा को मना करो सबको को कोई बयान न दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको थाने पे बुलाया जा रहा है लेकिन आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग, हमारे पति कहीं बाहर इधर उधर चले गए हैं तो भी डर लगा हुआ है। आकर के विपक्षी पार्टी को है और सभी से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, थाने से कुछ नहीं, ये लोग, इन लोगों को कुछ मिलेगा, इन लोगों को कुछ थाने से होने वाला नहीं है। हम सब कुछ वो कर लिए हैं। मैं जलालपुर रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा। सर, आपका नाम बताना चाहें? संजय शुक्ला जी। क्या मामला है? मामला है कि 3 तारीख को सुबह में हमारी लड़की नहाकर चाय पीकर पूजा करके पढ़ने बैठी थी। अपने बैठके में बरामदे में जाकर वहाँ बैठकर पढ़ रही थी। वहाँ कोठरी है, कोठरी में पढ़ रही थी। उस समय हमारे घर पे कोई नहीं था। हमारे माताजी और वो रहती थी, एक छोटी लड़की रहती थी। ये लोग कोई थे नहीं, बगल चले गए थे दूसरे के घर पे। हमारी लड़की को वहाँ पे विपक्षी ने मार कर फांसी पे लटका दिए। इसके बाद माताजी जब आई तो ये देखी, चिल्लाई तो चाचा और हमारी एक लड़की और माँ तीनों मिलकर उतार दिए। कि सोचे जिंदा होगी, उतार लिए, लेकिन देखे तो ख़त्म थी। इसके बाद आए हमारे रिश्तेदार लोग, वो लोग बुलाए, थाना पर सूचना दिए। थाना पुलिस आई तो पुलिस ने बोली कि ये तो हत्या किया हुआ है, फांसी नहीं है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम उस दिन मैडम कराई नहीं, बोली आज नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम, दूसरे दिन आपका पोस्टमार्टम कल होगा। शायद दूसरे दिन पोस्टमार्टम कराई तो हम तो हिमाचल में रहते थे, हमारे पास 10:03 पे फ़ोन गया कि लड़की फांसी लगा ली। हम कहे चलो कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इनसे बात हुई हमारी एसओ साहब से, तो बोली नहीं ये फांसी नहीं है, ये हत्या किया गया है, इसका पोस्टमार्टम होगी। हम कहे ठीक है, आप पोस्टमार्टम करवाइए, हम आ रहे हैं। तो हम दूसरे दिन जब पहुँचे यहाँ पे
दूसरे दिन 4 साढ़े 4 बजे अकबरपुर में हम डायरेक्ट ही आए हिमाचल से। तो वहाँ पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही थी। पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद पोस्टमार्टम होकर हमें लाश मिली लगभग 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब मिली होगी। हम लेकर घर पे आए, ले आकर 8 बजे रात में ले जाकर दाह संस्कार कराए। एसओ साहब बोली आप ले जाइए दाह संस्कार करवाइए, आपका FIR कल आना दर्ज हो जाएगा। मैं गया FIR दर्ज करने, तो बोली कि आज आप अभी नाम दे दीजिए, मैं तुरंत उठाऊँगा अपराधियों को। अच्छा, इसके बाद हम लोग जब दूसरे दिन फिर गए, वहाँ उनको लिख कर एप्लीकेशन लिख कर ले गए। 2 दिन का टाइम के बाद फिर इसके बाद फिर जब 2 दिन बाद वोट गए तो बोले नहीं कोई FIR नहीं, अभी बिसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही FIR होगा। इसके बाद हम इधर उधर से बहुत फ़ोन फान कराए, लेकिन ये मानी नहीं FIR करने को। फिर मैं गए कप्तान साहब के पास, उसमें वहाँ से ये बोली कप्तान साहब से आप ऑर्डर कराइए, मैं कर दूँगी FIR आपका। कप्तान साहब आदेश किए तो FIR दर्ज की, लेकिन उस पर FIR दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें ही बुलाकर 2-4 बार थाने पे बुलाई, हमेशा ही बयान ली। इसके बाद मैं तब से 2 बार 3 बार जा लिया कप्तान साहब के पास। कल भी मैं गया था कप्तान साहब के पास कि हमारा यहाँ से विवेचना चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो फिर CO साहब जलालपुर को दे दिए हैं। हमें न्याय कोई नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारी लड़की का न्याय मिले, हमारे विपक्षी गिरफ्तार हो, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है। हमें डर बनी हुई है, हरदम ये लोग धमकी दे रहे हैं, मार देंगे काट देंगे, हम घर लाते नहीं हैं। अब हमें भी डर बनी हुई है हमारे, और हमें ना मारे, हमारे और छोटी लड़की है, मार दें, कहीं किसी और को मार दें, तो इसीलिए हम बहुत दौड़ रहे हैं। नहीं हमारा कोई सुन रहे हैं। अब इसका जो कुछ होगा प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। क्या आपको थाने से न्याय नहीं मिल रहा है? थाने से कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं अब यही चाह रहा हूँ, अगर नहीं कुछ हमें न्याय मिलेगा, तब अगर आगे कोई घटना घटेगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। आपको थाने बार बार बुलाया जा रहा है? हाँ, थाने पे बार बार बुलाए। अब तो फिर मैं कल गया था कप्तान साहब के पास भी, वो भी अभी CO साहब को जलालपुर दे दिए हैं। CO साहब जलालपुर भी आज बुला रहे हैं, आज नहीं गए तो हम कल जाएंगे CO साहब के यहाँ, देखते हैं वो भी क्या कहते हैं। हमें डेली खाली इधर उधर सब भटका रहे हैं।